पथरीली चट्टानों पर इंतहाई खतरनाक अंदाज में लटकते ये ताबूत अपने अंदर एक गुमनाम कबीले के कई राज छुपाए बैठे हैं। चाइना की दूर दराज पहाड़ियों में ऐसा हैरान करने वाला मंजर देखकर मालूम होता है कि शायद ये कोई ग्रेव यार्ड है, एक ऐसा ग्रेव यार्ड जिसको वर्टिकली बनाया गया था। पर सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों? नाजरीन, चाइना की सिचुआन और यूनान प्रोविंस में ऐसा मंजर किसी एक चट्टान पर नहीं बल्कि यहाँ कई छोटी बड़ी चट्टानें हैं जिन पर ये हैरत अंगेज मंजर देखा जाता है। कई ताबूत 100 फीट तो कई 400 फीट तक की ऊंचाई पर भी देखे जा चुके हैं। अभी तक चाइना में टोटल ऐसे 131 लटके हुए ताबूत पाए गए हैं, जिनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो 3000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। लाइमस्टोन की चट्टानों पर इतनी ऊंचाई तक चढ़ना, वहां ताबूत के लिए लकड़ी के फट्टे गाड़ना और फिर कई 100 केजी वजनी ताबूत को ऊपर लेकर जाना एक ऐसा काम है जो शायद आज के मॉडर्न इक्विपमेंट की मदद से करना भी काफी चैलेंजिंग हो। तो आखिर ये काम हजारों साल पहले कैसे किया गया था? इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये जानना है कि ऐसा क्यों किया गया था। क्या उनके पास जमीन खत्म हो गई थी या ये लोग रहते ही पहाड़ों के अंदर थे? कौन थे वो लोग और ऐसा क्या हुआ था कि आज इस ट्राइब का कोई अता पता नहीं है? लोकल्स का मानना है कि ये लोग लेजेंड्स थे जिनके पास उड़ने की ताकत मौजूद थी। पर क्या ये हकीकत है या फिर सिर्फ एक अफसाना? 3000 साल पहले चाइना की सिचुआन और यूनान प्रोविंस में बो के नाम से एक कबीला रहता था। हिस्ट्री में हमें इस कबीले के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं मिलता, सिर्फ इतना मालूम है कि 1573 में आज से करीब 450 साल पहले मिंग डायनेस्टी ने चाइना पर कब्जा किया और साथ ही मिंग इंपीरियल आर्मी ने तमाम बो ट्राइब के लोगों को चुन चुन कर मार डाला। बो ट्राइब की नस्ल तो खत्म हो गई, पर साथ ही इनसे जुड़े कई राज भी इस दुनिया से चले गए, जिनमें सबसे बड़ा राज लटकने वाले इन ताबूतों का था। सेंट्रल चाइना का ये हिस्सा हजारों मील तक छोटे बड़े पहाड़ और चट्टानों से भरा हुआ है। इनमें से ज्यादातर चट्टानें काफी रिमोट हैं, जहां आज तक कोई नहीं जा पाया। कुछ चट्टानें जो आबादी से करीब है वहां ताबूत देखे जा सकते हैं, लेकिन उन तक पहुंचना फिर भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये चट्टानें आम चट्टानें नहीं बल्कि पथरीली, नोकीली और बिल्कुल सीधी चट्टानें हैं। कई ताबूत तो चट्टानों पर दूर से ही नजर आ जाते हैं, लेकिन क्योंकि ये ताबूत चट्टानों में कैमोफ्लेज हो जाते हैं, इसी वजह से इनको रैंडम चट्टानों पर ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। रिसर्चर्स ने मिलने वाले चंद ताबूतों का सैंपल लिया तो मालूम पड़ा कि इनमें से सबसे पुराना 3000 साल पहले बनाया गया था। इसी एविडेंस से हमें ये मालूम पड़ा है कि बो ट्राइब के लोग 3000 साल पहले भी यहाँ रहा करते थे। एस्टीमेट लगाया गया है कि इस प्रोविंस में मजीद हजारों ताबूत छुपे हो सकते हैं। जाहिर है जो कबीला इतना पुराना हो उसके सिर्फ 131 ताबूत कैसे हो सकते हैं? इन ताबूत की खास बात यह है कि इनको लकड़ी के सिंगल पीस से बनाया गया था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि उस दौर में अगर कोई टूल था तो वो था सिर्फ कुल्हाड़ी। इसका मतलब है कि बो कबीले के लोग सिर्फ कुल्हाड़ी की मदद से बड़े दरख्त के तने का अंदरूनी हिस्सा काटकर उसको ताबूत की शक्ल देते थे। चाइना एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च सोसाइटी की तरफ से एक कैंपेन अरेंज की गई, जिसमें दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स ने छुपे हुए इन हैंगिंग कफन्स को ढूंढने का फैसला किया ताकि इस मिस्ट्री को सुलझाया जा सके। नदरन यूनान में एक चट्टान पर जहां 6 कॉफिन्स लटके थे, रिसर्चर्स ने इन तक पहुंचने का प्लान बनाया। कॉफिन्स तक डायरेक्टली पहुंचना एक्सपीरियंस्ड क्लिफ क्लाइंबर्स के लिए भी काफी मुश्किल था। इसी वजह से क्लिफ पर दूसरे रास्ते से चढ़कर रस्सियों की मदद से क्लाइंबर्स को नीचे सीधा उन 6 कॉफिन्स तक उतारा गया। ये बहुत ही खस्ता हाल के कॉफिन्स थे, जिनको लकड़ी के जिन तनों पर सपोर्ट देकर रखा गया था वो भी बिल्कुल गल चुकी थी और किसी भी वक्त टूट सकती थी। क्लाइंबर्स को इन ताबूतों के अंदर जो कुछ मिला उसने इस मिस्ट्री को सुलझाने के बजाय मजीद उलझा दिया। जी हाँ, इनमें मौजूद हड्डियों के सैंपल्स पर जब रिसर्च की गई तो मालूम पड़ा कि हर ताबूत में 1 से ज्यादा इंसानों की हड्डियां मौजूद थी। इसके अलावा इन हड्डियों पर मिट्टी भी चिपकी हुई थी। पहले तो ये समझा गया कि शायद बारिश का पानी और चट्टानों से गिरने वाली मिट्टी ताबूत के अंदर अपना रास्ता बना गई है, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि बो ट्राइब के लोग असल में पहले मुर्दों को मिट्टी में दफन करते थे और बाद में जब बॉडी डीकम्पोज हो जाती थी फिर उसको निकालकर ताबूत में रखा करते थे। ढांचे को ताबूत में डालकर खाली हिस्सों में रेत भर दी जाती थी, शायद इसलिए ताकि ताबूत को ऊपर चढ़ाते वक्त अंदर मौजूद हड्डियां हिल ना सके। इस रेत की वजह से ही ये ताबूत 250 केजी वजनी है। तो अब सवाल ये है कि जिन चट्टानों पर अकेले इंसान का चढ़ना भी नामुमकिन है, वहां तक इतने वजनी ताबूत को कैसे ले जाया गया? जाहिर है उस दौर में बो ट्राइब के पास कोई मशीनरी तो नहीं थी, लेकिन 3000 साल पहले बो ट्राइब के पास रस्सियां, छेनी हथौड़ा और सबसे बढ़कर मैन पावर मौजूद थी। जिन चट्टानों पर बो ट्राइब ने ताबूत रखे थे उनकी जब तफसील से जांच की गई तो रिसर्चर्स को यहाँ चट्टान पर छोटे छोटे सुराख हुए भी मिले। ये सुराख किसी सूरत भी नेचुरल नहीं लग रहे थे, बल्कि इनको किसी ने छेनी और हथौड़े की मदद से किया था।
ऐसा मालूम होता है कि इन सुराखों का जरूर इन ताबूतों से कोई कनेक्शन है। शायद वो लोग इसमें बांस के डंडे डालकर ऊपर चढ़ने के लिए एक सपोर्ट बनाते थे। इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत थी। 2003 में डिस्कवरी चैनल की एक टीम ने ये एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। उन्होंने हूबहू बोट ट्राइब जैसा ताबूत सिर्फ कुल्हाड़ी की मदद से तैयार किया। उसके बाद चट्टान में सुराख करके उसमें बांस का डंडा फंसाया गया, जिस पर एक आदमी आसानी से खड़ा हो सकता था। इसी तरीके से 5 से 6 फीट के फासले पे चट्टान पर सुराख किए गए और उसमें डंडे गाड़े गए। ये बांस के डंडे एक तरह के स्टेप्स थे जो चट्टान पर ऊपर चढ़ने के काम आते थे। जिस हाइट पर ताबूत को रखा जाना था, वहाँ एक डंडे को पुली के तौर पे इस्तेमाल किया गया। आजकल की मॉडर्न पुली में तो बॉल बेरिंग होती है, जिससे रस्सी को गोल घूमने में आसानी हो जाती है। बांस का डंडा ऊपर से स्लिपरी होता है, जो लगभग बॉल बेरिंग जैसा ही इफेक्ट देता है। रस्सी को इस देसी पुली से गुजारकर ताबूत को दूसरी तरफ से ऊपर खींचा गया। क्योंकि पुली की मौजूदगी से 50% लोड कम हो जाता है, इसी वजह से वर्कर्स ने बड़ी आसानी से ताबूत को 300 फीट ऊपर पहुंचा दिया। ऊपर मौजूद वर्कर्स का दूसरा ग्रुप, जिसने ऑलरेडी चट्टान पर लकड़ी की बेस बना रखी थी, उन्होंने ताबूत को बेस पर रख दिया। 12 लोगों की शिरकत और 3 दिनों की मेहनत के बाद रिसर्चर्स का एक्सपेरिमेंट कामयाब हो चुका था और उनका ख्याल है कि बोट ट्राइब के लोग भी इसी तरीके से ताबूत ऊपर चढ़ाया करते थे। मिलने वाले कई ताबूतों के अंदर फाइन लिनन से बने ऐसे कपड़े भी मिले। उन कपड़ों का डिजाइन हूबहू इसी तरह दिखता था। इससे ये जाहिर होता है कि बोट ट्राइब के लोग सिल्क वॉर्म्स की कल्टीवेशन के माहिर थे। इसके अलावा ये लोग बहुत ही रिफाइंड लिनन भी बना सकते थे। इसी रिसर्च के दौरान एक्सपर्ट्स को बोट ट्राइब से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एविडेंस मिला। जो कपड़े हजारों साल पहले बोट ट्राइब बनाकर ताबूत में रखा करते थे, बिल्कुल इसी तरह के कपड़े आज भी चाइना के रूरल एरियाज में बनाए जाते हैं। ये इस बात की निशानी है कि मिंग डायनेस्टी में मारे जाने वाले बोट ट्राइब की पूरी नस्ल खत्म नहीं हुई थी, बल्कि कुछ लोग तब जिंदा बचने में कामयाब हो गए थे। बच जाने वाला बोट ट्राइब अब कहाँ है और वो अब अपने एंसेस्टर्स की ट्रेडिशंस को पूरा क्यों नहीं कर रहा, ये भी एक अलग मिस्ट्री है। सिचुआन यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखने वाले प्रोफेसर लिन चेंग, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 30 साल इन हैंगिंग कॉफिन्स पर रिसर्च करके गुजारे हैं, उनका कहना है कि कॉफिन्स को पथरीली चट्टानों पर रखने के 2 रीजन हो सकते हैं। पहला ये कि कॉफिन जितना ऊंचाई पर होगा, वो उतना जल्दी मुर्दे को हेवन तक, जन्नत तक पहुंचा पाएगा। दूसरा रीजन काफी प्रैक्टिकल है, वो ये कि बोट ट्राइब अपने प्यारों की बॉडी को जंगली जानवरों और दुश्मनों से बचाना चाहता था और चट्टानों के बीच में लटकाने से कॉफिन्स तक पहुंचना करीब नामुमकिन ही है। बोट ट्राइब और हैंगिंग कॉफिन से रिलेटेड आज हमें जो कुछ भी मालूम है, वो महज सिर्फ थ्योरेटिकल बातें हैं। आपकी नजर में बोट ट्राइब ऐसा क्यों करता था, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए।